गौतम बुद्ध की कहानी से सीखें सफलता के मूल मंत्र। मित्रों, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आप जानते हैं कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कृपया एक बार कहानी जरूर पढ़ें। हर इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ प्रतिशत लोग ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वो हर समय देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और अगर आप इस कहानी को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के लिए क्या जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सफलता की कुंजी क्या है? गौतम बुद्ध की कहानी जानिए। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को पानी लाने के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें कई छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे। जिज्ञासावश बुद्ध के भिक्षुओं में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस भूमि पर बनी गुफाओं का क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और यही कारण है कि इस गांव के लोगों ने पानी की तलाश में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। जवाब सुनते ही बौद्ध भिक्षु वहां दौड़ पड़ता है और उन तालाबों में पानी ढूंढने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। इसके बाद वह गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और बुद्ध से पूछता है, क्या इन तालाबों में पानी है? उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ जाती हुई दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ, मुझे बुद्ध में नजर आ रहा है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी इस गांव से दूर एक नदी पर जाकर वहां से पानी ले रहे हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि बुद्ध, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस जमीन पर खुदे हुए गड्ढे दिखते हैं? इस जमीन पर खुदे हुए ये सभी गंदे पानी की तलाश में हैं, परंतु एक भी कुएं से पानी नहीं निकला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेहनत तो हुई लेकिन सही दिशा में नहीं। यदि ये सभी ग्रामीण अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय 100 गड्ढों के बराबर एक ही गड्ढा खोदते तो इन सभी ग्रामीणों को पानी अवश्य मिल जाता। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है, वह एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एक दिशा में केंद्रित कर दे तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। समग्रतः सफलता का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों, आपकी असफलता का कारण है आपका दिमाग, और आपका दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आप उसे किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाना। जब तक आपका मन पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में न चले तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, और तब तक आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सफल नहीं हो सकते। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है यदि यह सही दिशा में नहीं किया गया। दोस्तों, सफलता की कुंजी क्या है? कहानी से हमें यह सीख मिली कि कड़ी मेहनत बेकार है अगर वह सही दिशा में न की जाए। आपने हमसे सुना है कि सफलता की कुंजी क्या है। अगर कहानी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है यदि इसे सही दिशा में नहीं किया गया तो। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं।
दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुख्य मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुख्य मार रहा था। वह अपने माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उसे पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उसे जंगल में आए तो उसने उसे लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उसे लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उसे भिक्षु को उसे युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार उसे युवक की तरफ देखे जा रहे थे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसकी लगातार देखता रहा कुछ देर तक। तो उसे युवक ने उसे भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, यह तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसे लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह सिर्फ धोखेबाजों के लिए है, मैकरों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो जिनके दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते, ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बात कर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा यह आदमी कठोर है, तब वह लोग जो झूठ है, मक्कार है, वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चंगे जो उनके आसानी से शिकार होंगे। और दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं।